हेलो। हाँ बस पहुंचने वाली हूँ, बस आ गई। मेम साहब, मेम साहब। आ रही हूँ बस। अरे मेम साहब। अबे ओ, तेरी हिम्मत कैसे मुझे टच करने की? अरे नहीं नहीं मेम साहब, हमने आपको जानबूझ के नहीं छुआ। वो क्या है, हम आपको कब से आवाज लगा रहे हैं वहां से, लेकिन आपने सुना ही नहीं, इसलिए मजबूरी में हमको ऐसे बुलाना पड़ा। तेरे बाप की नौकर हूँ, क्यों सुनूं मैं तेरी? नहीं नहीं मेम साहब, आप गलत समझ रही है। वो तो हम इस सोसाइटी में सफाई कर्मचारी है, हमको आपसे कुछ जरूरी काम था, इसलिए हमने आवाज लगाई। जल्दी बोल क्या काम है? मेम साहब वो क्या है ना, हमारी माँ की तबीयत बहुत खराब है, हमको गांव में पैसे भिजवाने हैं। वो ऐसे फोन से भेजते हैं ना पैसे, वो आप भेज देंगी 10,000 रुपये। हमको भेजना नहीं आता। मुझे तो ना ये बेवकूफ़ लग रहा है। एक काम करती हूँ, इससे पैसे लेकर ना ट्रांसफ़र ही नहीं करूँगी और इसको बोल दूँगी कि ट्रांसफ़र हो गए। सुबह सुबह मेरे पास भी 10,000 रुपये आ जाएंगे, वो भी फ्री के। इसको क्या ही पता लग रहा है। हाँ ठीक है, कर दूंगी। ला पैसे दे पहले और अकाउंट नंबर दे। जी जी मैम साहब, ये लीजिए मैम साहब पूरे 10,000 रुपये, और ये रहा खाता नंबर। हो गए ट्रांसफर। बहुत बहुत शुक्रिया मैम साहब। अरे कोई बात नहीं, तू भी क्या याद रखेगा। इन गरीब लोगों को भी बेवकूफ बनाना कितना आसान होता है। अरे मेम साहब। अबे तू यहाँ से अभी तक गया नहीं, क्या चाहिए अब तुझे? मेम साहब, वो जो सुबह आपने पैसे भेजे थे, वो माँ के पास तो पहुँचे ही नहीं। अबे ओ, फ्रॉड समझा है क्या? तेरे सामने सुबह पैसे ट्रांसफर किए थे ना, मेरे अकाउंट से कट भी गए। अब वहाँ पहुँचे कि नहीं पहुँचे, ये मेरी हेडेक नहीं है, समझ में आया? नहीं 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 मेम साहब, हमने ऐसा कब बोला। मेम साहब वो क्या है ना, हमारी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, उन पैसों से माँ को दवाई लेनी थी। अगर माँ ने टाइम से दवाई नहीं लिया तो उसकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ जाएगी। प्लीज़ मेम साहब आप एक बार देख लीजिए ना। अबे सुन, तेरे को सुनाई नहीं देता क्या? काम करने लायक भी नहीं छोड़ूंगी, समझा? चला जाए यहाँ से। लेकिन मेम साहब, मेम साहब, ये हमारे साथ क्या हो गया? घर भी पैसे नहीं पहुँचे और मेम साहब भी कह रही कि उनसे कट गया। अब हम क्या करें? माँ के दवाई के पैसे कहाँ से लाएं? अगर टाइम से पैसे नहीं मिले हमारी माँ की तबीयत और ज़्यादा खराब हो जाएगी। क्या करें हम, क्या करें? हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेम साहब क्या हुआ, आप कुछ ढूंढ रही है क्या? हाँ एक्चुअली सुबह मैंने यहाँ गाड़ी पार्क की थी और मेरा शायद वॉलेट भी यहीं रह गया है। बस वही ढूंढ रही हूँ, मिल ही नहीं रहा है, हर जगह देख चुकी हूँ। मेम साहब कहीं ये आपका पर्स तो नहीं? ये पर्स तेरे पास कैसे आया? ये पर्स? मेम साहब वो तो हम सुबह सफाई कर रहे थे तो हमें गिरा हुआ मिला तो हमने रख लिया। अगर ये पर्स तुझे मिला ना तो तूने पक्का इसमें से पैसे भी लिए होंगे। पैसे तो इसमें सारे बराबर है। हाँ मेम साहब, हम गरीब जरूर है लेकिन चोर नहीं। हमको आपका पर्स गिरा हुआ मिला, हमने आपको लौटा दिया, और आप है कि उल्टा हम पे ही चोरी का इल्ज़ाम लगा रही हैं। आई एम रियली सॉरी। ये लो तुम्हारी ईमानदारी का इनाम। अरे नहीं नहीं मेम साहब, ये पैसे हमें नहीं चाहिए। हमने ये सब पैसों के लिए नहीं, हमने तो ये सब बस इंसानियत के नाते किया। ठीक है मेम साहब, हम चलते हैं। रुको, आई एम रियली सॉरी। तुम अपने गांव का अकाउंट नंबर दो, मैं अभी 10,000 रुपये ट्रांसफर कर देती हूँ। लेकिन मेम साहब आपने तो कल पैसे भेज दिए थे ना? वो एक्चुअली मैंने तुमसे झूठ बोला, मैंने कोई पैसे ट्रांसफर नहीं किए। लेकिन मैडम आपने हम गरीब के साथ ऐसा क्यों किया? मैं पागल थी, मैंने सोचा कि तुम अनपढ़ हो, तुम्हें क्या ही पता लगेगा। 1-2 दिन इधर उधर धक्के खाओगे, उसके बाद शांत होकर बैठ जाओगे और मेरी दिन की 10,000 की दिहाड़ी भी बन जाएगी। मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर ये पैसे तुम्हारे गांव नहीं पहुंचते तो कुछ भी हो सकता था। आई एम रियली सॉरी। ये देखो, अब सच में मैंने पैसे भेज दिए, तुम चाहे मेरा फोन चेक कर सकते हो। अरे कोई बात नहीं मेम साहब, अगर आप कह रही है
आपने भेज ही दिया होगा। लेकिन मेम साहब, आप इतने बड़े ओहदे पे हैं, फिर भी आपने ये सब किया। मेम साहब, हम गरीब लोग दिन भर मेहनत करके 200-300 रुपये कमा पाते हैं। मेम साहब, एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, आज जो आपने मेरे साथ किया, प्लीज़ आगे किसी के साथ मत कीजिएगा। मेम साहब, हम गरीब भी इंसान ही होते हैं, आप लोग हमारे प्रति भी थोड़ा दया दिखाया कीजिए। ठीक है मेम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे पैसे कर दिए। हम चलते हैं।